अगर आपने कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर खड़े होकर यह महसूस किया है कि रिस्क लूं या सेफ खेलूं, तो आप अकेले नहीं हैं। हर बड़ा सपना, हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस और हर मीनिंगफुल चेंज की शुरुआत उसी पल से होती है, जब हम डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं। मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम किताबों की गहराई को सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि इमोशंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ महसूस करते हैं। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ रिस्क बाय रिचर्ड हैरिस की पावरफुल बुक समरी के बारे में। लेकिन सिर्फ समरी नहीं, बल्कि उस माइंडसेट के बारे में जो रिस्क को डर नहीं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखना सिखाता है। अक्सर हमें बचपन से सिखाया जाता है कि गलती मत करो, सुरक्षित रहो, भीड़ के साथ चलो। लेकिन क्या सच में ग्रोथ कंफर्ट जोन में होती है, या फिर ग्रोथ वही मिलती है जहां अनसर्टेनिटी होती है, जहां दिल तेज धड़कता है और जहां आउटकम क्लियर नहीं होता? इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ किताबों की जानकारी देना नहीं है, बल्कि उन आइडियाज को आपकी रियल लाइफ से जोड़ना है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि रिस्क लेना रेकलेस होना नहीं है, बल्कि कैलकुलेटेड करेज दिखाना है। हम समझेंगे कि सक्सेसफुल लोग रिस्क को गैम्बल की तरह नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी की तरह लेते हैं। वे डर को इग्नोर नहीं करते, बल्कि उसे समझते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर स्मार्ट डिसीजन लेते हैं। हो सकता है आप अपने करियर में कोई बड़ा फैसला लेने की सोच रहे हो, या बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हो, या फिर बस अपनी लाइफ में कुछ नया ट्राई करना चाहते हो। लेकिन अंदर कहीं न कहीं एक आवाज आपको रोक रही हो। ये वीडियो उसी आवाज को शांत करने और आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगाने के लिए है, क्योंकि रिस्क का मतलब सिर्फ हारने का चांस नहीं, बल्कि जीतने की संभावना भी है। और कभी कभी सबसे बड़ा रिस्क यही होता है कि हम कोई रिस्क ही न ले। इस चैनल पर आपको हर हफ्ते ऐसी ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज मिलेंगी, जो सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता दिखाएंगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जहां हम मिलकर सीखेंगे कि फियर को कैसे फेस करें, अनसर्टेनिटी को कैसे एम्ब्रेस करें और अपने सपनों को रियलिटी में कैसे बदलें। अगर आप भी बिलीव करते हैं कि जिंदगी एवरेज होने के लिए नहीं बनी, तो ये चैनल आपके लिए है। लेट्स एक्सप्लोर द आर्ट ऑफ थिंकिंग बिग, एक्टिंग बोल्ड एंड लिविंग विदाउट रिग्रेट्स, क्योंकि असली जीत वही है जहां हम डर से आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1, रिस्क क्या है, डर या अवसर? जब भी रिस्क शब्द हमारे सामने आता है, दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। दिमाग तुरंत वर्स्ट के सिनारियो इमेजिन करने लगता है। अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? पैसा, समय, रेप्यूटेशन सब चला गया तो? यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन द आर्ट ऑफ रिस्क बाय रिचर्ड हैरिस हमें एक अलग नजरिया देता है। रिस्क डर का नाम नहीं है, बल्कि पॉसिबिलिटी का दूसरा नाम है। जिंदगी का हर बड़ा बदलाव अनसर्टेनिटी से ही शुरू होता है। सोचिए, अगर कोई इंसान अपनी स्टेबल जॉब छोड़कर अपने पैशन को परस्यू करता है, तो बाहर से देखने वालों को वो पागलपन लगता है। लेकिन उसके अंदर एक आवाज होती है जो कहती है, अगर कोशिश नहीं की तो सारी उम्र रिग्रेट रहेगा। यही वो इमोशन है जो रिस्क को जन्म देता है। रिस्क का मतलब ये नहीं कि हमें ब्लाइंड होकर कूद जाना चाहिए। इसका मतलब है कि हम फियर को समझें, उसे एनालाइज करें और फिर कॉन्शियस डिसीजन लें। अक्सर हम सेफ्टी को सक्सेस समझ बैठते हैं। हमें लगता है कि सेफ रहना ही स्मार्ट होना है, लेकिन सच ये है कि सेफ रहने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, अधूरे सपने और वो फीलिंग कि हमने खुद को कभी पूरी तरह आजमाया ही नहीं। रिस्क लेने वाला व्यक्ति भी डरता है। फर्क बस इतना है कि वो डर के बावजूद कदम बढ़ाता है। करेज का मतलब फियर का एब्सेंस नहीं, बल्कि फियर के साथ एक्शन लेना है। कहानी सिर्फ बिजनेस या करियर की नहीं है। एक स्टूडेंट जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर पब्लिक स्पीकिंग करता है, एक खिलाड़ी जब लास्ट मोमेंट में डिसाइसिव शॉट लेता है, या कोई आम इंसान जब अपने रिश्तों में सच बोलने की हिम्मत करता है। ये सब छोटे छोटे रिस्क है, और इन्हीं छोटे रिस्क से कैरेक्टर बनता है
कॉन्फिडेंस बनता है और आइडेंटिटी बनती है। रिस्क को अक्सर लॉस के लेंस से देखा जाता है, लेकिन इसे ग्रोथ के लेंस से देखिए। हर रिस्क में दो पॉसिबिलिटीज होती है, या तो आप जीतेंगे या सीखेंगे। दोनों ही आउटकम्स वैल्यूएबल है। फेलियर भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है जो फ्यूचर सक्सेस के लिए एक्सपीरियंस देती है। अगर हम हर बार परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करते रहेंगे तो शायद कभी शुरुआत ही ना कर पाए। जिंदगी प्रेडिक्टेबल हो सकती है, लेकिन मीनिंगफुल नहीं। मीनिंग वही मिलता है जहां अनसर्टेनिटी होती है। रिस्क लेना रेकलेस होना नहीं है, यह अपने सपनों के प्रति कमिटमेंट दिखाना है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी लिमिट्स उतनी छोटी नहीं थी जितनी हम सोचते थे। तो सवाल ये नहीं है कि रिस्क में डेंजर है या नहीं, सवाल यह है कि बिना रिस्क के क्या हम सच में जी रहे हैं। कभी कभी सबसे बड़ा रिस्क यही होता है कि हम कोई रिस्क ही न लें, और शायद वहीं से असली बदलाव शुरू होता है, जब हम डर को दुश्मन नहीं बल्कि गाइड की तरह देखना सीख जाते हैं। चैप्टर 2, कंफर्ट जोन का भ्रम। कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी ठीक ठाक चल रही है, सब कुछ स्टेबल है, कोई बड़ा खतरा नहीं, लेकिन फिर भी अंदर कहीं एक खालीपन सा है। बाहर से सब सेफ दिखता है, पर अंदर से ग्रोथ रुक चुकी होती है। यही है कंफर्ट जोन का सबसे बड़ा इल्यूजन। ये हमें सुरक्षा का एहसास देता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे सपनों की आवाज को धीमा कर देता है। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो सालों से एक ही नौकरी कर रहा है। सैलरी टाइम पर आ जाती है, रूटीन सेट है, लोग जानते हैं कि वो रिलायबल है, लेकिन हर रात सोने से पहले उसके मन में एक सवाल उठता है, क्या मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं? वो सवाल डर से दबा दिया जाता है, क्योंकि रिस्क लेने का मतलब है अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी का मतलब है डिस्कंफर्ट। धीरे धीरे वो सवाल पूछना ही बंद हो जाता है। बाहर से जिंदगी सेफ है, लेकिन अंदर से पोटेंशियल सो चुका है। कंफर्ट जोन हमें ये यकीन दिलाता है कि स्टेबिलिटी ही सक्सेस है, लेकिन सच ये है कि कंफर्ट ग्रोथ का दुश्मन है। जब हम चैलेंज नहीं लेते, जब हम खुद को स्ट्रेच नहीं करते, तब हम स्टैग्नेट हो जाते हैं। इंसान की नेचर ही ऐसी है कि वो इवॉल्व करना चाहता है। जब हम खुद को रोकते हैं तो फ्रस्ट्रेशन, बॉर्डम और सेल्फ डाउट क्वाइटली अंदर जमा होने लगते हैं। रिस्क लेने का डर असल में फेलियर का डर नहीं होता, बल्कि आइडेंटिटी खोने का डर होता है। हमें लगता है कि अगर हमने कोशिश की और असफल हुए तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन असली सवाल यह है, अगर हमने कोशिश ही नहीं की तो हम खुद से क्या कहेंगे। कंफर्ट जोन हमें इमीडिएट पीस देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिग्रेट भी वही देता है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो शुरुआत में गिरता है, चोट लगती है, डर लगता है। अगर वो सिर्फ गिरने के डर से साइकिल छोड़ दे तो क्या वो कभी बैलेंस सीख पाएगा? नहीं, वही गिरना, वही डिस्कंफर्ट उसे मजबूत बनाता है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जब तक हम गिरने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक उड़ना नहीं सीख सकते। कंफर्ट जोन का भ्रम यही है कि ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, जबकि असल में ये हमें लिमिट कर रहा होता है। ट्रू कॉन्फिडेंस वही बनता है जहां हम अपने डर का सामना करते हैं। जब हम थोड़ा सा भी रिस्क लेते हैं तो हमें एहसास होता है कि डर उतना बड़ा नहीं था जितना हमने इमेजिन किया था, और वही रियलाइजेशन हमारी ग्रोथ की शुरुआत बन जाता है। जिंदगी एवरेज रहने के लिए नहीं बनी। अगर दिल में कोई सपना है, कोई आइडिया है, कोई पैशन है जो बार बार दस्तक देता है, तो शायद ये संकेत है कि अब कंफर्ट जोन से बाहर आने का समय है। क्योंकि सेफ रहकर हम सर्वाइव तो कर सकते हैं, लेकिन ट्रूली लाइव नहीं कर सकते। रिस्क लेने का मतलब रेकलेस होना नहीं है, बल्कि अपने पोटेंशियल पर ट्रस्ट करना है। और शायद सबसे बड़ा रिस्क यही है कि हम अपनी पूरी क्षमता को कभी आजमाए ही नहीं। चैप्टर 3, कैलकुलेटेड रिस्क बनाम रेकलेस रिस्क। जब हम रिस्क शब्द सुनते हैं तो दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। दिमाग तुरंत वर्स्ट के सिनारियों की तस्वीरें बनाने लगता है, फेलियर, लॉस, रिग्रेट। लेकिन सच ये है कि हर रिस्क एक जैसा नहीं होता। कुछ रिस्क हमें ऊपर उठाते हैं और कुछ हमें गिरा देते हैं।
फर्क सिर्फ इतना है कि एक होता है कैलकुलेटेड रिस्क और दूसरा होता है रेकलेस रिस्क। द आर्ट ऑफ रिस्क में रिचर्ड हैरिस बड़ी खूबसूरती से समझाते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन आंख बंद करके छलांग लगाना बहादुरी नहीं बल्कि लापरवाही है। इमेजिन कीजिए एक युवा एंटरप्रेन्योर जिसके पास बिजनेस आइडिया तो है, लेकिन मार्केट रिसर्च नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं, बैकअप प्लान नहीं। वो सिर्फ एक्साइटमेंट में इन्वेस्ट कर देता है। शुरुआत में उसे लगता है कि उसने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है, पर कुछ महीनों बाद रियलिटी सामने आती है। ये रेकलेस रिस्क है, जहां इमोशंस डिसीजन पर हावी हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ सोचिए उसी व्यक्ति को जो उसी आइडिया पर महीनों काम करता है। वो मार्केट को समझता है, मेंटोर से एडवाइस लेता है, स्मॉल स्केल टेस्टिंग करता है और वर्स्ट केस सिनारियों के लिए सेविंग्स अलग रखता है। उसे भी डर लगता है, स्लीपलेस नाइट्स भी आती है, लेकिन उसके कदम में क्लैरिटी होती है। यही कैलकुलेटेड रिस्क है, जहां करेज के साथ प्रेपरेशन भी जुड़ी होती है। लेखक बताते हैं कि रिस्क से भागना ग्रोथ से भागना है, लेकिन बिना सोचे रिस्क लेना सेल्फ सैबोटेज है। कैलकुलेटेड रिस्क में फियर को इग्नोर नहीं किया जाता, बल्कि उसे गाइड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब डर आता है तो हम खुद से पूछते हैं, क्या मैंने पूरी जानकारी जुटाई है? क्या मैंने कॉन्सिक्वेंसेस समझे हैं? क्या मैं मेंटली और फाइनेंशियली तैयार हूं? अगर जवाब हाँ है, तो वही डर हमें मजबूत बनाता है। रेकलेस रिस्क अक्सर ईगो से पैदा होता है। मुझे सब पता है, मैं अलग हूं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। जबकि कैलकुलेटेड रिस्क ह्यूमिलिटी से जन्म लेता है। मुझे सीखना है, मुझे तैयारी करनी है, मुझे लॉन्ग टर्म खेलना है। यही माइंडसेट ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के बीच फर्क बनाता है। जिंदगी में कई बार ऐसा पल आता है जब हमें लीप लेना होता है। नौकरी छोड़नी हो, नया करियर चुनना हो, रिलेशनशिप में कमिटमेंट करना हो या किसी बड़े सपने की तरफ पहला कदम बढ़ाना हो। उस पल में इमोशंस बहुत लाउड होते हैं, लेकिन याद रखिए, पैशन डायरेक्शन नहीं देता, प्रेपरेशन देती है। विजन एनर्जी देता है, स्ट्रैटेजी उसे शेप देती है। सबसे बड़ा लेसन यह है कि सक्सेस सिर्फ डेयरिंग लोगों को नहीं मिलती, बल्कि डिसिप्लिन्ड डेयरिंग लोगों को मिलती है। कैलकुलेटेड रिस्क हमें सिखाता है कि कॉन्फिडेंस का मतलब ब्लाइंड फेथ नहीं, बल्कि इन्फॉर्म्ड फेथ है। जब हम डेटा, एक्सपीरियंस और इंट्यूशन तीनों को बैलेंस करते हैं, तब रिस्क गैम्बल नहीं रहता, वो ग्रोथ का टूल बन जाता है। आखिर में सवाल ये नहीं है कि रिस्क लेना चाहिए या नहीं। सवाल ये है कि आप किस तरह का रिस्क लेंगे। क्या आप एक्साइटमेंट के बहाव में बहकर रेकलेस कदम उठाएंगे, या फिर पेशेंस, क्लैरिटी और प्रेपरेशन के साथ कैलकुलेटेड स्टेप लेंगे? क्योंकि असली जीत उन्हीं की होती है जो डर को समझकर, सोच समझकर और दिल दिमाग दोनों का बैलेंस बनाकर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4, फेलियर से दोस्ती। कभी आपने महसूस किया है कि हम असफलता से इतना डरते क्यों हैं? बचपन से हमें सिखाया जाता है कि फेल होना गलत है, गलती करना कमजोरी है और हार जाना शर्म की बात है। लेकिन जब हम दी आर्ट ऑफ रिस्क में आगे बढ़ते हैं, तो एक बहुत गहरी सच्चाई सामने आती है। फेलियर दुश्मन नहीं है, बल्कि वही असली टीचर है जो हमें सक्सेस के लिए तैयार करता है। सोचिए एक छोटे बच्चे के बारे में जो चलना सीख रहा है। वो गिरता है, रोता है, फिर उठता है और दोबारा कोशिश करता है। अगर वो पहली बार गिरने के बाद तय कर ले कि मैं अब नहीं चलूंगा, तो क्या वो कभी चल पाता? बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम गिरने से डरने लगते हैं। हम सोसाइटी की जजमेंट, लोगों की बातें और अपने ईगो के कारण रिस्क लेना बंद कर देते हैं। यही वो पल है जहां ग्रोथ रुक जाती है। फेलियर को हम एंड समझ लेते हैं, जबकि वो सिर्फ फीडबैक होता है। हर असफलता हमें यह बताती है कि क्या काम नहीं किया, कहां सुधार की जरूरत है और अगली बार स्ट्रैटेजी कैसे बदलनी है। सक्सेसफुल लोग फेलियर से भागते नहीं, वे उसे एनालाइज करते हैं। वे इमोशनल ब्रेकडाउन की जगह इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए हर हार एक डेटा पॉइंट है, एक लर्निंग कर्व है जो उन्हें अगले लेवल के लिए तैयार करता है।
कई बार जिंदगी में ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, बिजनेस में लॉस हो जाए, एग्जाम में फेल हो जाए या किसी रिश्ते में टूटन आ जाए। दिल टूटता है, कॉन्फिडेंस हिल जाता है और सेल्फ डाउट अंदर घर बना लेता है। लेकिन सच ये है कि वही मोमेंट्स कैरेक्टर बिल्ड करते हैं। जब सब कुछ आसान होता है तब हम स्ट्रांग नहीं बनते। स्ट्रेंथ तब आती है जब हम दर्द के बावजूद खड़े रहते हैं। फेलियर से दोस्ती करने का मतलब है कि हम उसे पर्सनली लेना बंद करें। इसका मतलब है कि हम अपनी आइडेंटिटी को एक इवेंट से अलग करें। आप फेल हुए हैं, लेकिन आप फेलियर नहीं हैं। ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत पावरफुल है। जब हम ये समझ जाते हैं कि गिरना प्रोसेस का हिस्सा है, तब रिस्क लेना थोड़ा आसान हो जाता है। तब हम परफेक्शन के पीछे भागना छोड़कर प्रोग्रेस पर फोकस करते हैं। रिस्क लेने का असली साहस तभी आता है जब हमें पता हो कि अगर हम गिर भी गए तो उठ सकते हैं। फेलियर हमें हम्बल बनाता है, ग्रिड रखता है और सिखाता है कि सक्सेस कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि अप्स एंड डाउन से भरी जर्नी है। और शायद जिंदगी की सबसे बड़ी आयरनी यही है, जिस फेलियर से हम सबसे ज्यादा डरते हैं वही हमें हमारी सबसे बड़ी जीत तक पहुंचाता है। तो अगर आप आज किसी हार से गुजर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि दुनिया आगे बढ़ गई और आप पीछे रह गए, तो एक पल रुकिए और सोचिए, शायद यही आपकी स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है। मे बी दिस इज नॉट द एंड, मे बी दिस इज द प्रेपरेशन फॉर समथिंग बिगर। फेलियर को एनिमी मत समझिए, उसे मेंटोर बना लीजिए, क्योंकि जब आप फेलियर से दोस्ती कर लेते हैं तब रिस्क लेना डरावना नहीं, एम्पावरिंग बन जाता है। चैप्टर 5, फियर को समझना। डर एक ऐसा एहसास जो इंसान को दो हिस्सों में बांट देता है। एक हिस्सा आगे बढ़ना चाहता है, सपने देखता है, कुछ बड़ा करना चाहता है। दूसरा हिस्सा कान में धीरे से कहता है, अगर असफल हो गए तो। यही अंदर की आवाज कई बार हमें हमारी ही संभावनाओं से दूर कर देती है। लेकिन सच ये है कि फियर दुश्मन नहीं है, वो एक सिग्नल है, एक इमोशनल अलार्म सिस्टम जो हमें अलर्ट करता है, रोकता नहीं। जब कोई व्यक्ति पहली बार स्टेज पर बोलने जाता है, उसके हाथ कांपते हैं, दिल तेज धड़कता है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है। वो सोचता है कि ये डर उसकी कमजोरी है, लेकिन वही डर उसके शरीर को प्रिपेयर भी कर रहा होता है। एड्रेनालाइन बढ़ाता है, सेंसेस शार्प करता है। फर्क सिर्फ इंटरप्रिटेशन का है। अगर हम डर को डेंजर समझ ले तो हम पीछे हट जाते हैं। अगर उसे प्रेपरेशन समझ ले तो वही डर परफॉर्मेंस को पावरफुल बना देता है। कई लोग अपने सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें फेलियर का डर होता है। इमेजिन कीजिए एक युवा एंटरप्रेन्योर जिसके पास एक ब्रिलियंट आइडिया है, लेकिन उसके मन में बार बार यही थॉट आता है, लोग क्या कहेंगे, अगर पैसे डूब गए तो, अगर मैं असफल हो गया तो। ये फियर अक्सर रियलिटी से ज्यादा इमेजिनेशन पर बेस्ड होता है। दिमाग वर्स्ट के सिनारियो क्रिएट कर लेता है, जबकि सच में आउटकम उतना खतरनाक नहीं होता जितना हम सोच लेते हैं। डर का असली खेल हमारे माइंड में चलता है। हमारा ब्रेन हमें सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए वो अनसर्टेनिटी को खतरे की तरह ट्रीट करता है। लेकिन ग्रोथ हमेशा अनसर्टेनिटी के उस पार होती है। जब हम फियर को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि डर सिर्फ एक इमोशन है, परमानेंट ट्रूथ नहीं। वो आता है, पीक पर पहुंचता है और फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। एक दिलचस्प बात यह है कि डर अक्सर एक्शन लेने से पहले सबसे ज्यादा इंटेंस होता है। जैसे ही हम पहला कदम उठा लेते हैं, उसका असर कम होने लगता है। यही रीजन है कि बहुत से लोग कहते हैं सबसे मुश्किल पहला कदम था। जब हम भागते हैं, फियर हमारा पीछा करता है। जब हम मुड़कर उसका सामना करते हैं, वो छोटा पड़ जाता है। कहानी सिर्फ रिस्क लेने की नहीं है, बल्कि फियर के साथ रिलेशनशिप बदलने की है। अगर हम उसे सप्रेस करेंगे तो वो और मजबूत होगा। अगर हम उसे एक्सेप्ट करेंगे तो वो गाइड बन सकता है। फियर हमें बताता है कि ये मोमेंट इंपॉर्टेंट है, ये डिसीजन मीनिंगफुल है। जहां स्टेक्स नहीं होते वहां डर भी नहीं होता। जीवन में कई बार सबसे बड़ा रिस्क यही होता है कि हम डर के कारण कोई रिस्क ही न ले। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि फियर कोई दुश्मन नहीं,
बल्कि ग्रोथ का इंडिकेटर है, तब माइंडसेट बदल जाता है। तब हम परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार नहीं करते, बल्कि इम्परफेक्ट करेज के साथ आगे बढ़ते हैं। आखिरकार डर खत्म नहीं होता, लेकिन हम उसके साथ जीना सीख सकते हैं। और शायद असली कॉन्फिडेंस वही है जब दिल धड़क रहा हो, हाथ कांप रहे हो, फिर भी हम कहते हैं यस आई विल ट्राई। चैप्टर 6 डिसीजन मेकिंग की कला। जब भी जिंदगी किसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है और सामने दो रास्ते होते हैं, एक सेफ फैमिलियर और दूसरा अनसर्टेन अनप्रेडिक्टेबल, तभी असली खेल शुरू होता है। द आर्ट ऑफ रिस्क में रिचर्ड हैरिस डिसीजन मेकिंग को सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि करेज की परीक्षा बताते हैं। क्योंकि सच यही है कि डिसीजंस हमारी डेस्टिनी लिखते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी परिस्थितियां हमारी लाइफ तय करती है, लेकिन असल में हमारे फैसले ही हमारी दिशा तय करते हैं। कई बार हम परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो, हर डाउट खत्म हो जाए, फ्यूचर की तस्वीर क्रिस्टल क्लियर दिखे। लेकिन रियलिटी में क्लैरिटी एक्शन से आती है, इंतजार से नहीं। सोचिए, अगर कोई इंसान अपने सपनों का बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, कि डर से सालों तक प्लानिंग ही करता रह जाए, तो क्या वो कभी आगे बढ़ पाएगा? डिले भी एक डिसीजन है, और अक्सर वही सबसे रिस्की डिसीजन बन जाता है। डिसीजन मेकिंग का सबसे इमोशनल हिस्सा है फियर का सामना करना। जब दिल तेज धड़कता है, दिमाग वर्स्ट के सिनारियोज गिनाने लगता है और लोग सलाह देते हैं कि सेफ रहो, तब अंदर की आवाज क्या कहती है? हैरिस समझाते हैं कि स्मार्ट डिसीजन लेने का मतलब फियरलेस होना नहीं है, बल्कि फियर को समझकर भी आगे बढ़ना है। कैलकुलेटेड रिस्क लेना रेकलेस जंप नहीं होता, वो सेल्फ बिलीफ और प्रेपरेशन का कॉम्बिनेशन होता है। कभी कभी हम गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, लेकिन क्या गलत फैसला जिंदगी खत्म कर देता है? नहीं, वो हमें डेटा देता है, एक्सपीरियंस देता है और अगली बार बेहतर चूज करने की समझ देता है। फेलियर एक परमानेंट लेबल नहीं, बल्कि टेम्पररी लेसन है। इमेजिन कीजिए एक यंग प्रोफेशनल को जो स्टेबल जॉब छोड़कर अपने पैशन को परस्यू करता है। शुरुआत में स्ट्रगल्स होते हैं, इनकम अनस्टेबल होती है, लोग डाउट करते हैं, लेकिन हर चैलेंज उसे स्ट्रॉन्गर बनाता है। यही डिसीजन मेकिंग की रियल ब्यूटी है, ये हमें इवॉल्व करती है। एक और पावरफुल बात यह है कि इंडिसिशन हमारी एनर्जी चुरा लेता है। जब हम बार बार सोचते रहते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होता जाता है। लेकिन जैसे ही हम कमिटेड डिसीजन लेते हैं, अंदर एक क्लैरिटी और पावर महसूस होती है। एक्शन मोमेंटम पैदा करता है और मोमेंटम कॉन्फिडेंस को जम देता है। लाइफ में कोई भी डिसीजन 100% गारंटी के साथ नहीं आता। रिलेशनशिप्स हो, करियर मूव्स हो या पर्सनल ग्रोथ, हर जगह अनसर्टेनिटी है। लेकिन अगर हम सिर्फ सर्टेनिटी का इंतजार करते रहे, तो शायद हम कभी ट्रूली लाइव ही नहीं कर पाएंगे। असली ग्रोथ तब शुरू होती है जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि रिस्क अनअवॉइडेबल है और फिर भी अपने विजन के लिए कदम उठाते हैं। डिसीजन मेकिंग की कला हमें सिखाती है कि परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस जरूरी है। सही या गलत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑनेस्ट होना, अपने गोल्स के प्रति, अपने ड्रीम्स के प्रति। जब हम हार्ट और लॉजिक दोनों को साथ लेकर चलते हैं, तब हमारे फैसले सिर्फ चॉइसेस नहीं रहते, बल्कि टर्निंग पॉइंट्स बन जाते हैं। जिंदगी हमें रोज छोटे छोटे डिसीजंस लेने का मौका देती है, और यही छोटे फैसले मिलकर एक बड़ी कहानी बनाते हैं। सवाल ये नहीं है कि रिस्क है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम अपने सपनों के लिए रिस्क लेने को तैयार हैं? क्योंकि अंत में हमारी पहचान हमारे फैसलों से ही बनती है, और वही फैसले हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी की तरफ ले जाते हैं। चैप्टर 7 लीडरशिप और रिस्क। जब भी हम लीडरशिप की बात करते हैं, तो अक्सर हमारे दिमाग में पावर, पोजीशन और अथॉरिटी की तस्वीर उभरती है। लेकिन असली लीडरशिप कुर्सी से नहीं, करेज से पैदा होती है। द आर्ट ऑफ रिस्क में रिचर्ड हैरिस ये समझाते हैं कि एक सच्चा लीडर वही है जो अनसर्टेनिटी के अंधेरे में भी कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत रखता है। लीडरशिप और रिस्क का रिश्ता उतना ही गहरा है जितना सपनों और संघर्ष का।
सोचिए, अगर कोई कप्तान तूफान देखकर जहाज मोड़ दे तो वो अपनी टीम को सुरक्षित तो रख सकता है, लेकिन नई दुनिया कभी नहीं खोज पाएगा। ठीक उसी तरह जो लीडर सिर्फ सेफ डिसीजंस लेता है, वो अपनी टीम को मीडियोक्रिटी में फंसा देता है। रिस्क लेना रेकलेस होना नहीं है, बल्कि विजन पर भरोसा करना है। जब एक लीडर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है तो वो सिर्फ अपना नहीं, पूरी टीम का फ्यूचर बदल सकता है। हर बड़ा डिसीजन एक इमोशनल बैटल होता है। अंदर एक आवाज कहती है अगर असफल हो गए तो, और दूसरी आवाज कहती है अगर कोशिश ही नहीं की तो। यही वो पल है जहां लीडरशिप की असली परीक्षा होती है। एक लीडर डर को डिनाई नहीं करता, वो उसे एक्सेप्ट करता है। वो जानता है कि फेलियर का पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो ये भी जानता है कि ग्रोथ की गारंटी केवल रिस्क में छिपी है। कई बार लीडरशिप का मतलब अनपॉपुलर डिसीजंस लेना भी होता है। लोग क्रिटिसाइज करेंगे, डाउट करेंगे और शायद साथ छोड़ने की धमकी भी देंगे, लेकिन जो लीडर अपने पर्पस और वैल्यूज के प्रति कमिटेड होता है, वो शॉर्ट टर्म अप्रूवल से ज्यादा लॉन्ग टर्म इंपैक्ट को चुनता है। यही चॉइस उसे अलग बनाती है। वो समझता है कि सेफ खेलना टेम्पररी कंफर्ट देता है, पर बोल्ड कदम परमानेंट लेगेसी बनाते हैं। एक इंस्पायरिंग लीडर अपनी टीम को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं देता, वो एग्जाम्पल बनता है। जब टीम देखती है कि उनका लीडर खुद रिस्क लेने से नहीं डरता, तो उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस जागता है। फियर कॉन्टेजियस होता है, लेकिन करेज उससे भी ज्यादा कॉन्टेजियस होता है। जब लीडर कहता है लेट्स ट्राई, तो पूरी टीम की एनर्जी बदल जाती है। लीडरशिप में रिस्क का मतलब है क्लैरिटी के बिना भी डिसीजन लेना, परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार न करना और अनसर्टेनिटी को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना। कई बार रास्ता साफ नहीं होता, लेकिन विजन साफ होना चाहिए। जो लीडर विजन पर भरोसा करता है, वही ऑब्स्टिकल्स को स्टेपिंग स्टोन्स में बदल देता है। जिंदगी में हम सभी किसी न किसी रूप में लीडर हैं। अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने सपनों के लिए। सवाल ये नहीं है कि रिस्क है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम उस रिस्क के साथ खड़े रहने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि अंत में लीडरशिप का असली मतलब यही है, डर के बावजूद आगे बढ़ना, गिरकर फिर उठना और दूसरों को भी ये विश्वास दिलाना कि इम्पॉसिबल सिर्फ एक इल्यूजन है। जब आप अपने जीवन में अगली बार कोई बड़ा डिसीजन लेने जाएं, तो याद रखिए, लीडरशिप सेफ चॉइसेस से नहीं बनती, वो बनती है बोल्ड डिसीजन से, इम्परफेक्ट एक्शन से और उस विश्वास से कि अगर इरादे सच्चे हों तो रिस्क भी रिवॉर्ड बन सकता है। चैप्टर 8, लॉन्ग टर्म विजन बनाम शॉर्ट टर्म सेफ्टी। जब भी इंसान किसी बड़े फैसले के सामने खड़ा होता है, उसके भीतर दो आवाजें लड़ती है। एक आवाज कहती है सेफ रहो, अभी जो है वही ठीक है, रिस्क मत लो। दूसरी आवाज धीरे से फुसफुसाती है अगर आज हिम्मत नहीं की तो कल पछतावा होगा। दी आर्ट ऑफ रिस्क में यही संघर्ष दिल को छू लेने वाले अंदाज में सामने आता है। लॉन्ग टर्म विजन बनाम शॉर्ट टर्म सेफ्टी। शॉर्ट टर्म सेफ्टी हमें तुरंत सुकून देती है, जैसे एक नौकरी जो एवरेज है लेकिन स्टेबल है, एक रिलेशनशिप जो कंफर्टेबल है पर इंस्पायरिंग नहीं, या एक सपना जिसे हम सिर्फ इसलिए टाल देते हैं क्योंकि अभी सही समय नहीं है। ये सेफ्टी हमें डर से बचाती है, लेकिन धीरे धीरे हमारी एम्बिशन को भी छोटा कर देती है। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, पर अंदर कहीं एक खालीपन रह जाता है, क्योंकि दिल जानता है कि हमने कोशिश ही नहीं की। लॉन्ग टर्म विजन अलग होती है। वो आज की मुश्किलों से आगे देखने की क्षमता है। वो ये समझ है कि टेम्पररी डिस्कम्फर्ट परमानेंट ग्रोथ ला सकता है। सोचिए एक ऐसे इंसान की कहानी जो सालों से बिजनेस शुरू करना चाहता था, पर हर बार सिक्योर सैलरी उसे रोक लेती थी। वो हर महीने की गारंटीड इनकम से खुश था, लेकिन हर रात उसे लगता था कि वो अपने पोटेंशियल से दूर जा रहा है। एक दिन उसने फैसला लिया, फियर के बावजूद एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने का। शुरुआत आसान नहीं थी, डाउट्स थे, स्लीपलेस नाइट्स थी, लोगों के सवाल थे, लेकिन धीरे धीरे वही रिस्क उसकी आइडेंटिटी बन गया। लॉन्ग टर्म विजन इमीडिएट कंफर्ट नहीं देती, वो कमिटमेंट मांगती है, वो पेशेंस मांगती है। जब बाकी लोग शॉर्ट टर्म गेन में खुश होते हैं,
तब विजनरी इंसान फ्यूचर के बीज बो रहा होता है। वो जानता है कि सीड को पेड़ बनने में समय लगता है। अगर हर बार हम सिर्फ इमीडिएट सिक्योरिटी चुनेंगे तो शायद हम कभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां हमारी असली कैपेबिलिटी चमकती है। जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क कई बार ये होता है कि हम कोई रिस्क ही न लें। शॉर्ट टर्म सेफ्टी हमें प्रोटेक्ट करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन हमें ट्रांसफॉर्म करती है। जब हम फ्यूचर को ध्यान में रखकर डिसीजंस लेते हैं तो हमारे चॉइसेस का पर्सपेक्टिव बदल जाता है। हम फेलियर से डरते नहीं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये जर्नी का हिस्सा है। ये समझना जरूरी है कि विजन का मतलब ब्लाइंड लीप नहीं है। ये क्लैरिटी के साथ लिया गया डिसीजन है। ये खुद से एक वादा है कि हम सिर्फ आज के डर के आधार पर कल के सपनों को सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। हर बड़ा अचीवर कभी न कभी उस मोड़ पर खड़ा हुआ जहां शॉर्ट टर्म कंफर्ट और लॉन्ग टर्म ड्रीम में से एक चुनना था। जिन्होंने कंफर्ट चुना वे सेफ रहे, जिन्होंने विजन चुनी उन्होंने इतिहास लिखा। जब आप अपनी लाइफ को ऑनेस्टली देखते हैं तो सवाल उठता है, क्या आप अभी सिर्फ सेफ खेल रहे हैं या आप सच में अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि टाइम किसी का इंतजार नहीं करता। जो आज कंफर्टेबल है वो कल ऑर्डिनरी बन सकता है, लेकिन जो आज चैलेंजिंग है वही कल एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है। लॉन्ग टर्म विजन करेज की मांग करती है, पर उसका रिवॉर्ड भी उतना ही गहरा होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट, फुलफिलमेंट और वो सेटिस्फैक्शन जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने अपने डर से आगे कदम बढ़ाया हो। और शायद यही असली आर्ट है रिस्क लेने का और अपनी डेस्टिनी खुद लिखने का। अगर इस वीडियो ने आपको ये एहसास दिलाया कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए स्मार्ट रिस्क लेना जरूरी है, तो समझिए आपने सही डायरेक्शन पकड़ ली है। दी आर्ट ऑफ रिस्क हमें सिखाती है कि शॉर्ट टर्म सेफ्टी छोड़कर ही लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली इंस्पायरिंग वीडियो में।